दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। धनु राशि से शनिदेव तृतीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि में आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग पंचम भाव में बनने जा रहे मेष राशि में। शुक्र वृष राशि में अपनी ही राशि में रहेंगे। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके मिथुन राशि में सप्तम भाव में बनने जा रहा है और एकादश भाव में रहेंगे केतु ग्रह। तो धनु राशि के जातकों के लिए वापस से शनि की साढ़े साती शुरू होने जा रही है। आप कहेंगे अभी तो खत्म हुई तो कैसे शुरू होने जा रही है, क्योंकि वापस से शनि मकर राशि में वक्री होकर मकर राशि में आ रहे हैं, जिससे कि आपकी शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और ये साढ़े साती 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी बुध के सप्तम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग के होने से कारोबार में सफलता मिलेगी। 7 नए रोजगार के मार्ग खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु और मंगल की युति रहेगी, जिससे अंगारक योग का निर्माण होगा। तो पढ़ाई लिखाई में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव एक राशि में कम से कम 1.5 साल रहते हैं। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना होता ही रहेगा। तो घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। दूसरे भाव में शनि अपनी स्वराशि के होकर तृतीय भाव में उपस्थित रहेंगे। इसकी वजह से परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हालांकि इस दौरान लव लाइफ तनाव भरी रहेगी। मंगल के साथ राहु की उपस्थिति होने से लव मेट के बीच विवाद हो सकता है। जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन शनि के तृतीय भाव में होने से आपको सफलता के लिए अथक मेहनत करनी होगी। महीने के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। जुलाई का ये महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। तो धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना सामान्य रहेगा। महीने की शुरुआत में छठे भाव में शुक्र के अपनी ही स्वराशि का होने से स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। छोटी मोटी बीमारियों से पीछा हटेगा। हालांकि महीने के मध्य से आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। काम के बोझ का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इस दौरान चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और कुछ जातक डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपको सलाह है कि काम से वक्त निकालकर घूमने फिरने जाएं। अपनी दिनचर्या ठीक रखें। देर रात तक जागने की आदत छोड़ें। ध्यान और योग से आपको मदद मिलेगी। भोजन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। अच्छी बात यह है कि इस समय आपके परिवार में सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में मजबूती दिखाई देगी। पहले से चले आ रहे पुराने रोग दूर होंगे। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र ग्रह जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। आपको घर के दूसरे सदस्यों को लंबी बीमारी से निजात मिल सकती है। अब बात करते हैं आपकी स्टडी की। स्टडी का विचार पंचम भाव से होता है और मंगल और राहु का अंगारक योग आपके पंचम भाव में बन रहा है। क्योंकि मंगल तो 1 महीने के बाद में 45 दिनों के बाद में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन राहु कम से कम 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। तो लंबे समय तक एक ही राशि में रहने से आपको ये स्टडी के संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। तो पंचम भाव से ही हम लव लाइफ का विचार करते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में महीने की शुरुआत कष्टकारी रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल के साथ में राहु की उपस्थिति होने के कारण लव मेट के बीच में विवाद हो सकता है। महीने के पूर्वार्ध में परेशानियां रहेंगी। रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। एक दूसरे के प्रति मन में संदेह रहेगा। किसी बात पर कहासुनी और तीखी बहस हो सकती है। इस दौरान आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है। किसी कड़वी बात से विवाद बढ़ेगा और रिश्तों में दूरी आ सकती है। आपको सलाह है कि धैर्य रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। किसी बाहरी आदमी को अपने रिश्ते में दखल अंदाजी ना होने दें। अगर आपका रिश्ता नया है
तो आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। माह के प्रभाव में शनि ग्रह के तृतीय भाव में उपस्थित होकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालने से लव लाइफ में परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके आत्मविश्वास में कमी नजर आएगी। आपको सलाह है कि खुद पर भरोसा करें और साथ ही अपने प्रियतम पर पूर्ण विश्वास करें। महीने के अंतिम सप्ताह में समय आपके अनुकूल रहेगा। आपको अपने प्रेम का प्रतिफल मिलेगा। प्रियतम के साथ आपकी समझ बढ़ेगी। आप दोनों साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए ये समय आमतौर पर अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजारने का मौका मिलेगा। जीवन साथी की सलाह पर अमल करेंगे तो परिवार और समाज से जुड़े मामलों में अच्छा निर्णय कर पाएंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। उनकी अब बात करते हैं कैरियर की, क्योंकि कैरियर तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। क्योंकि अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। तो करियर के दृष्टिकोण से धनु राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी, क्योंकि दशम भाव से हम कैरियर का विचार करते हैं। तो दशम भाव के स्वामी जो कि बुध बनते हैं, सप्तम भाव में सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। इसकी वजह से महीने के प्रभाव में व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए रोजगार के मार्ग खुलेंगे। दशम भाव के स्वामी बुध ग्रह के सूर्य के साथ स्थित होने से सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी तरक्की होगी। महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में शुक्र का गोचर होगा। साथ ही सप्तम भाव में सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होने से कार्य से संबंधित बदलाव दिखेगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं, हालांकि इससे लाभ प्राप्त होगा और तरक्की या प्रमोशन के योग बनेंगे। नौकरी के मामले में अरसे से रुके हुए मार्ग खुलेंगे। दफ्तर में अभी तक कार्य रुकावटें दूर होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का स्नेह मिलेगा। सहयोगी भी पहले से ज़्यादा सम्मान देंगे। हालांकि इस दौरान आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। जानबूझकर किसी से झगड़ा मोह लेने से बचें। विदेश से जुड़ा कारोबार या नौकरी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। नए व्यवसाय के मार्ग खुलेंगे। कुछ जातक कारोबार को बड़ा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। कारोबार को लेकर पुराने दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें दूर होंगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि ग्रह की तृतीय भाव में उपस्थिति होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि कोई भी अगर क्रूर ग्रह पराक्रम भाव में, जो कि हमारा कुंडली का तीसरा भाव होता है, उसमें जाता है तो वो व्यक्ति की मेहनत बढ़ा देता है। हालांकि इसके लिए आपको अथक मेहनत भी करनी होगी। पर्याप्त मात्रा में धन का आगमन होगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्य ग्रह के अष्टम भाव में जाने से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में फायदा होगा। बिजनेस में मजबूती आएगी। अलग अलग रास्तों से आमदनी बढ़ेगी। विदेशी व्यापार से लाभ होगा। कई जातकों के लिए नए रोजगार से आमदनी के रास्ते खुलेंगे। आमदनी बढ़ने से आपके लिए बचत करना और निवेश करना आसान होगा। इस समय आप जमीन या मकान में निवेश कर सकते हैं। लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना फायदेमंद होगा। शेयर बाजार में निवेश से पहले आपको फायदा होगा। आपको सलाह है कि किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने से परहेज करें। तो धनु राशि के जातकों के पारिवारिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो महीने के प्रभाव में शनि ग्रह अपनी स्वराशि के होकर तृतीय भाव में उपस्थित रहेंगे। इसकी वजह से घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पहले से चले आ रहे विवाद दूर होंगे। बड़े बुजुर्गों की सलाह से समझौता होता दिखाई देगा। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि किसी कड़वी बात से माहौल तनावपूर्ण ना हो। आपको खास तौर पर घर के युवा सदस्यों का ख्याल रखना होगा। हंसी मजाक में कही हुई बात भी बेवजह तूल पकड़ सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इस समय रिश्तेदारों से आपके ताल्लुक अच्छे होंगे। कुछ जातकों का आपके घर आना जाना हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में दूसरे भाव में सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से परिवार और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपको नानीहाल पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आप परिवार के सदस्यों के साथ माह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। बाहर घूमने फिरने जाने से घर के सदस्यों की आपसी बॉन्डिंग और मजबूत होगी। धनु राशि के जातक इस महीने को बेहतर बनाने के लिए भगवान हरि विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं। हल्दी मिले पानी से स्नान कर सकते हैं और सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो
पसंद आएगा।